सबने साथ छोड़ दिया। मन नहीं लग रहा क्या? अकेला हो गए हो? अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब कि आप अपने सपनों को सच करने की राह पर पहला कदम उठा लिया है। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको वह आसान नुस्खा मिल चुका होगा जिसे अपनाकर आप कामयाबी की बड़ी ऊंचाइयां छू पाएंगे। और वैसे भी गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले। हमारा यह जानना जरूरी है कि हम वहां पहुंचना क्यों चाहते हैं। वैसे ही हमारा यह जानना भी जरूरी है कि हमारा अकेले रहना और एकांत की प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज की एक स्टडी में यह बात कही गई है कि आज की यंग जनरेशन बिना फोन, गैजेट्स या लोगों के बजाय खुद के साथ समय बिताएं तो यह उनके लिए लाभदायक हो सकता है। एक इंसान के लिए पीपल टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कितने मेंटली और इमोशनली स्टेबल, जिसे वह थिंक टाइम भी कहते हैं, और ऐसा वह इसीलिए करते हैं क्योंकि वह अकेले रहने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। मगर क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, और क्यों कुछ लोग इसे सकारात्मक तरीके से देखने की वजह नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम अक्सर खाली समय अकेला बैठें तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं थॉट्स में उलझने लगता है और बजाय उन थॉट्स के बारे में सोचने के और सच्चाई को देखने के हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं, या फिर किसी से मिलने चले जाते हैं, या फिर किसी को कॉल ही कर लेते हैं। तभी साथ खाना खाने और शॉपिंग करने जाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर नहीं होते तो इसका मतलब आप में जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों के ना समझने के कारण ही आज के यंग जनरेशन के लड़के हो या लड़कियां, लगभग सभी बाहर एक्सेप्टेंस, लव और सपोर्ट ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है। इसीलिए कई बार वह ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे वह अपने मन की बात शेयर कर सके, वो उनकी खुशी और परेशानी दोनों को समझ सके। लेकिन कभी-कभी हम इन मामलों में लकी भी निकलते हैं और हमें ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन कई बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है, या फिर वह रिलेशनशिप टूट जाती है जिससे कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग उभर नहीं पाते, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको जिंदगी में खुश होने, स्ट्रांग फील करने या फिर खुद को समझने के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, तो अकेले भी मजबूत फील करते हो, या फिर किसी के आने जाने से आपकी हैप्पीनेस कम नहीं होती। जो लोग खुद में कंप्लीट ना नहीं होते और ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, वह खुद की डार्कनेस को फेस करने से तो बच जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उनका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ दूसरों पर अपने डिसीजन और खुशी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का मीनिंग भी दूसरों की बातों और डिसीजन में ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताएं, और बजाय दूसरों में एक्सेप्टेंस और प्यार खोजने की वजह हम खुद से प्यार करना कैसे सीखें? खुद में खुश रहना और एकांत का आनंद लेने के तरीके। हमारी खुशियां हमारे हाथों में ही होती है, क्योंकि अकेले पड़ जाना या फिर खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना, इन दोनों में ही अंतर होता है। अकेले पड़ जाना हमें नेगेटिविटी और सैडनेस देता है, और वहीं खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना हमें एकांत और मेंटल क्लैरिटी। हॉबी हम सबकी होती है, चाहे वह लिखना हो, डांस करना हो, या फिर गाना गाना हो, या पढ़ना हो, या ट्रैवल करना हो, या कुकिंग, या जो कुछ भी, जिसे हम बड़े होने के साथ साथ कभी ना कभी उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हैं। यकीन मानिए, इंसान जब अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उसके मन में एक शांति रहती है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में दुखी महसूस कर रहे हो, या आपको लगता है कि आपका कोई पर्पस नहीं है,
तो क्या पता आगे चलकर यही हॉबी आपका पैशन या फिर प्रोफेशन बन जाए, या फिर प्रोफेशन ना भी बने तो आपको उसे करने में खुशी तो मिलेगी ही। अगर आप चाहे तो कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए पेंटिंग, फोटोग्राफी, या फिर पियानो बजाना, वीडियो एडिटिंग, या फिर कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप सीखना चाहते थे और कभी उसके लिए आपको समय ही ना मिला हो। आप खुद ही सोचो, आप अपनी जिंदगी के समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हो? क्या चीजें आप कर सकते हो जो आप करना चाहते थे, बजाय इस दुनिया के शोर में खोने के? आप शांति से खुद के साथ वक्त बिताकर खुद के ट्रू सेल्फ की क्षमता को ढूंढकर बाहर निकालो। सूजन केन क्वाइट बुक की लेखक कहती हैं कि एकांत हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमेशा सही अंडररेटेड रहा है। एकांत में इंसान स्वतंत्र होकर अपने आइडियाज पर काम कर पाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च में यह भी सामने आया कि अकेले रहने से एक पर्सन का माइंड काफी क्रिएटिव होता है और उसके आइडियाज काफी इनोवेटिव होते हैं। अकेले रहने के फायदे। अकेले रहने और एकांत से आपकी रिलेशनशिप केवल खुद के साथ ही अच्छी नहीं होती, बल्कि यह चीज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुद से और खुद में ही खुश रहते हो तो आपका खुद के साथ अच्छा रिलेशन आपके करियर में भी ग्रोथ करता है, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि एकांत आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी इन विजन और पर्पस की फर्स्ट स्टेप है। आइए जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा का इस पर क्या कहना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वह हर रोज सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करके यह सोचते हैं कि वह किस तरह की जिंदगी बनाना चाहते हैं, और उनका मानना है कि लोगों से भरा हुआ कमरा आपको कभी भी है यह सब सोचने नहीं देता है कि जो आप खुद के लिए एकांत में समय निकालकर सोच पाते हैं। अगर आप खुद के सच को देखने से, उसे महसूस करने से डरते हैं, तभी आप अकेले रहने से दूर भागने लगते हैं। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स जिसे आप इग्नोर करके आए हैं, वह आपको फिर से फील होने लगती है। यह फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही फीलिंग आपकी ग्रोथ भी करती है। जब आप अपने दुख को महसूस करते हैं तभी आप उसको निकाल भी पाते हैं, नहीं तो वह आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, आप अच्छे से जिंदगी जिए, तो आपके लिए यह सब जानना काफी जरूरी है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं नीचे लाल बटन को दबाकर। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।